Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my next video lecture, Study of Malaria and Example of Biological Method. Let me first introduce uh, what is malaria. It is most common disease in many countries including Pakistan. और अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो कहते हैं कि मोर देन 2000 ईयर्स पुरानी जो है इसकी हिस्ट्री है. मोर देन 2000 ईयर्स पहले भी मलेरिया का इंट्रैक्शन वो लोगों के साथ होता रहा है. एंड देन what are the symptoms? Chills and fever with recurring attacks. चिल और फीवर आर द मेजर सिम्टम्स जो कि बार बार रेकर होते रहते हैं. उसके बाद जो है मलेरिया का जो ज़्यादातर रिलेशन उन्होंने देखा वो मार्शी एरियाज़ के साथ. कहते हैं कि मार्शी एरियाज़ में मलेरिया के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं. तो इसका मतलब है कि मार्शी एरियाज़ के साथ मलेरिया का कोई ना कोई इंट्रैक्शन है. एक्चुअली जो मार्शी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे स्टेगनेंट वाटर होता है और स्टेगनेंट वाटर की वजह से वहाँ पे बेड एयर की प्रोडक्शन होती है. तो इसी बेसिस पे इसका नाम रखा गया है. इट इज़ एक्चुअली इटालियन वर्ड. माला मीन्स बेड एंड एरिया मीन्स एयर. अब उसी टाइम जब जो कोई स्पेसिफिक मलेरियल काज का नहीं पता था बट स्टिल people are using quina for treatment of malaria or for curing fever. तो क्वीना एक प्लांट है जिसका बार्क वो यूज़ करते थे मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए. In 1878, a French army physician, Leveron, observed a tiny creature in blood of malarial patient under microscope. लेकिन उस दौरान जो है किसी ने भी इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया. तो आफ्टर 3 to 4 years जब दो और फिजिशियंस थे उन्होंने भी यही स्मॉल टाइनी क्रिएचर ब्लड मलेरियल पेशेंट के ब्लड में इन्होंने देखा. तो उसके बाद जो है इसको इस टाइनी ऑर्गेनिज्म का नाम इन्होंने प्लाज्मोडियम रखा. They have two biological problems related to malaria. First, they observed was a cause of malaria, and second, how plasmodium enters into the blood of man. In this video lecture, I will explain the first biological problem as a cause of malaria, and in next video lecture, I will explain the how plasmodium enters into the blood of man. Malarial cause is a biological problem. What were the observations? अब जो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि मलेरिया से रिलेटेड उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस इन्होंने देखे जिनमें मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन. कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मार्शी एरियाज एंड मलेरिया क्योंकि वो ज़्यादा कॉमन उनको नज़र आया था. मलेरिया की जो कॉज है वो जो मार्शी एरियाज थे वहाँ पे इन्होंने मलेरियल केसेस ज़्यादा देखे थे. क्विनाइन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया. तब भी वो यूज़ कर रहे थे जिसको एज ए ट्रीटमेंट के तौर पे. ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डज नॉट कॉज मलेरिया. अब कहते हैं कि उस टाइम एक वॉलंटियर एक पर्सन ने वो जो मार्शी एरिया का वाटर था वो ड्रिंक करके चेक किया था तो उसको कोई मलेरिया का कोई सिम्टम उसमें अपीयर नहीं हुआ था. तो उस दैट मीन्स के ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरिया डज नॉट काज मलेरिया. प्लाज्मोडियम इज सीन इन ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट जो कि इन्होंने ऑब्जर्व किया. एंड सेकंड हाइपोथेसिस. अब इन्होंने हाइपोथेसिस डेवलप किया कॉज ऑफ मलेरिया के हवाले से कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया. अब इनको एक्सपेरिमेंटली चेक करना पड़ेगा. अब ये हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा बाय एक्सपेरिमेंट. व्हाट आर द डिडक्शंस? इफ
plasmodium is the cause of malaria, then all persons ill with malaria should have plasmodium in their blood. क्योंकि previously भी हमने यही स्टडी किया था कि लॉजिक इफ एंड देन हम यूज करते हैं डिडक्शंस में. अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का काज है तो जितने भी जो पर्सन्स इल होंगे विद मलेरिया तो उन सब के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम का होना मस्ट है. उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. एक्सपेरिमेंटेशन किस बेस पे हुआ कि ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट वाज एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप. 100 उन्होंने पेशेंट्स लिए और उसके साथ साथ 100 हेल्दी पर्सन्स का भी उन्होंने ब्लड को एग्जामिन किया अंडर माइक्रोस्कोप. तो जो 100 हेल्दी होते हैं उसको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, क्योंकि अक्सर जो है वो डिजीज़ स्टडी जब भी आप करते हैं तो तो उस दौरान आप क्या करते हैं कि डिजीज जो सैंपल्स होते हैं उनके साथ साथ आप एक कंट्रोल ग्रुप के नाम से हेल्दी पर्सन्स का भी आप सैंपल लेते हैं रेफरेंस के तौर पे, ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो कि ये जो है ये डिजीज्ड बंदा है और ये जो है ये हेल्दी बंदा पेशेंट है, सॉरी हेल्दी पर्सन है. तो इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस आपको क्लियर नज़र आ जाए. And what were their results? They observed that almost all malarial patients had plasmodium in their blood, but in addition to that, 7 persons out of 100 healthy persons also had plasmodium in their blood. अब इसका क्या मतलब है कि जो इन्होंने जो 100 पेशेंट्स के सैंपल्स लिए थे उनमें प्लाज्मोडियम मौजूद था ही था, लेकिन उसके साथ साथ जो इन्होंने हेल्दी पर्सन्स लिए थे उनमें से 7 के अंदर भी प्लाज्मोडियम मौजूद था. इसका क्या मतलब है कि प्लाज्मोडियम जो है प्लाज्मोडियम इंक्यूबेशन पीरियड में था उन हेल्दी पर्सन्स के अंदर. इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि जो यहाँ पे हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि जो प्लाज्मोडियम उस बंदे के अंदर उसके ब्लड के अंदर इंटर हुआ है वहाँ से लेके जो सैम्पटम्स अपीयर होते हैं तब तक की जो ड्यूरेशन होती है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं. प्लाज्मोडियम तो मौजूद है लेकिन अभी तक जो सैम्पटम्स हैं वो अभी तक अपीयर नहीं हुए हैं. तो इस वजह से भी वो इनको 7 जो पर्सन्स थे उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम नजर आया था. And this finally the hypothesis plasmodium is the cause of malaria was true. इसका ये मतलब हुआ कि plasmodium is the cause of malaria. Thank you for watching my video.